वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। पिछले क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 3 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में और भी कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। दरअसल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब और दूसरा स्पॉट द एरर। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 4। When plural nouns explain specific amount, sum, distance, quantity, time period as a whole, the verb should be singular. मतलब ये कि जब हम लोग किसी प्लूरल नाउन को एक्सप्लेन करते हैं एक पूरा के तौर पर, एक होल के तौर पर, जैसे अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी या टाइम पीरियड को एक पूरा एक बनाकर एक होल के तौर पर जब पेश किया जाता है तो वहां पे जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 miles is not a long distance. 200 rupees was a large amount 50 years ago. यहां पे गौर करें कि ये जो 4 माइल्स है ये एक सिंगल डिस्टेंस का सेंस देता है, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया। ठीक उसी तरह 200 रुपीज एक ही अमाउंट को, होल एक अमाउंट को पेश करता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। थर्ड जो एग्जांपल इसीलिए से देख लें, 200 रुपीज वर लॉस्ट। यहाँ पे 200 रुपीज को सिंगुलर एक अमाउंट नहीं माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल कर। तो सेंस देखना पड़ेगा, जहाँ पे वो अमाउंट सिंगल दिखाई दे, सिंगल का सेंस दे, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे ये चीजें, जहां पे ऐसे वर्ड्स प्लूरल का सेंस देंगे वहां प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 5। द एक्सप्रेशंस मेनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ टेक अ प्लूरल वर्ब। जब ये मेनी का इस्तेमाल हो एक्सप्रेशन, या फ्यू का, अ फ्यू का, या सेवरल या बोथ, तब हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाना चाहिए, उससे प्लूरल वर्ब ही एग्री करेगा। एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द प्लेयर्स वर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम। अ फ्यू ऑफ द फ्लावर पॉट्स आर स्टिल एम्प्टी। सेवरल ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग टुडे। Both the captains have arrived on the field. ये आप गौर करें कि जो ये एक्सप्रेशन है मेनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, ये एक्सप्रेशन जब यूज होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के साथ यानी नाउन के साथ ये एक्सप्रेशन जब लगा होता है तो हमेशा आप जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही एग्री करेगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 6। The expressions many, and, more than one, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये इस्तेमाल हो, should be followed by a singular noun, तो इसके बाद noun भी सिंगुलर होना चाहिए and सिंगुलर वर्ब, और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे आप यहां देखें, मेनी एक्सीडेंट्स, मेनी जब है तो वहां तो एक्सीडेंट्स यूज किया गया, मेनी है तब एक्सीडेंट्स रखा, लेकिन मेनी एंड किया गया जैसे वहां पर एक्सीडेंट रखा जाएगा। मेनी एंड एक्सीडेंट, यहां पर ये नॉन जो है ये सिंगुलर रखा जाएगा, और उसके बाद जो वर्ब होगा, मेनी एंड एक्सीडेंट हैज रिसेंटली टेकन प्लेस। सेकेंड एग्जांपल भी देख लीजिए, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट। मोर देन वन के बाद यहां मैन का इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर रखा जाता है, वाज एब्सेंट। ये रूल है। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को इस तरह यूज करेंगे जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में है, मोर मैन देन वन वर बर्न्ड, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे आप रूल नंबर 1 पे चले जाएं, मोर मैन देन वन, तो यहाँ फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उससे वर्ब को एग्री करना पड़ेगा, मैन को एग्री करना है वर से। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा इसे, इस फर्क को समझ के रखना है, याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 7 को समझते हैं।
Subject verb agreement, rule number 7. The expressions much, a little take a singular verb. ऐसे expressions जैसे कि much या little जब इस्तेमाल किए जाएं सब्जेक्ट के तौर पे तो ऐसी सूरत में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, much has already been completed, only a little more is left. और अब आइए समझते हैं रूल नंबर 8 को. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल नंबर 8. The verb in the following case is used in singular form when two singular nouns refer to the same person denoted by one article. जब किसी दो नाउन्स का इस्तेमाल किया जाए किसी एक ही आदमी को डिनोट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए एक आर्टिकल का यूज़ करके, तब हम लोग वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. Example number 1. The collector and district magistrate is on a visit to the tehsil today. यहाँ पे द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दो नाउन ज़रूर यूज़ किए गए हैं लेकिन एक ही आदमी की तरफ इशारा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा. इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखें. व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिज कॉस्टली प्लान. यहाँ पे द एम एंड ऑब्जेक्ट ये एक ही सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ किया गया है. दूसरा केस ये है कि कुछ फ्रेजेस या इडियम्स पेयर में होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं सजेस्टिंग द सेम मीनिंग, जिसका मीनिंग एक ही होता है. गर्चा कि वो सिनोनिम्स नहीं है, तब भी वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न. ब्रेड एंड बटर ये एक फ्रेज है, दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं डिफरेंट मीनिंग के, लेकिन सेंस एक देते हैं. ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न. ठीक उसी तरह स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. यहाँ स्लो एंड स्टीडी ये दो डिफरेंट वर्ड्स जरूर हैं, डिफरेंट मीनिंग भी है इनके, लेकिन सेंस एक पेश करते हैं, इसीलिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा और इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा. नाउ इट्स टाइम टू चेक आवर प्रोग्रेस. इससे पहले कि मैं आंसर को एक्सप्लेन करूं, इस प्रैक्टिस सेट को पहले आप सॉल्व कर लें और जब मैं एक्सप्लेन करूं आंसर को तो आप अपने आंसर को उससे मिलाएं और देखिए कि आपने कितना सही किया और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया कमेंट में. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मेनी ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग गेम्स. ऑप्शंस हैं माइट, was, were, would, and the correct answer is were. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2, many a man dash tried but few men have succeeded. इसमें ऑप्शन है has, have, was, were और इसका आंसर होगा ए, हैज़. अब गौर करें, क्वेश्चन नंबर 1 में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया, जबकि दोनों सेंटेंसेस में मैनी का यूज़ है. लेकिन ये डिफरेंसेस हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये गौर करें. क्वेश्चन नंबर 1 ये रूल 5 को फॉलो करता है, जिसके मुताबिक मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ जहाँ इस्तेमाल किया जाए वहाँ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाना चाहिए. लेकिन सेकंड वाले में ये रूल 6 फॉलो करता है. रूल 6 में मैंने बताया आपको कि मैनी, अ, एन या मोर देन वन, जब ये एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं तो उसके साथ जो सब्जेक्ट या नाउन जो यूज़ होता है वो सिंगुलर होता है और उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 30,000 रुपीज़ डैश a huge amount of money to waste. ऑप्शन है has, have, is, are और सही जवाब है is, C. और इस सेंटेंस में जो रूल अप्लाई होगा वो रूल नंबर 4 है, जिसमें मैंने बताया है कि जब कोई प्लूरल नाउन
एक्सप्लेन करे किसी ख़ास अमाउंट को, सम को, डिस्टेंस को, क्वांटिटी को या टाइम पीरियड को, तो वहाँ पे एक होल के तौर पर जब वो पेश करे, पूरा सिंगुलर पेश किया जाए, तो वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ 30,000 रुपीज़ को आ ह्यूज अमाउंट दिखाया गया, एक होल बनाकर पेश किया गया, इसीलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, 500 स्क्वायर फीट डैश अ वेरी स्मॉल स्पेस टू लिव इन। यहाँ ऑप्शन है हैज़, हैव, इज, आर, और सही जवाब है इज। यहाँ पे भी उसी रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट को एक वेरी स्मॉल स्पेस होल बनाकर दिखाया गया, इसीलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इज। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्यू ऑफ द स्पेक्टेटर्स डैश स्टिल वॉचिंग द मैच। क्या आंसर होना चाहिए? माइट, वॉज, वर, वुड। द करेक्ट आंसर इज वर। यहाँ पे रूल नंबर 5 यूज होगा। देखिए जो वर्ड है ना, अ फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ये सभी के सभी प्लूरल एक्सप्रेशंस हैं, प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइस एंड फिश डैश द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इन केरला। ऑप्शन है आर, वर, इज, हैज। द करेक्ट आंसर इज सी, इज। यहाँ पे हमने रूल नंबर 8 का यूज़ किया। देखिए यहाँ दो वर्ड अलग अलग ज़रूर है, राइस एंड फिश, लेकिन ये दोनों वर्ड मिलकर एक एक्सप्रेशन बनते हैं और वो एक्सप्रेशन एक ही डाइट की तरफ इशारा करता है, यानी सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, रूल 8 यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मच ऑफ द बुक डैश रिलेवेंट टू दिस स्टडी। ऑप्शन है सीम, सीम्स, seemingly, or seemed, and the correct answer is option B, seems। यहाँ पे हमने रूल नंबर 7 का यूज़ किया और seems को यूज़ किया। यहाँ पे देखिए ऐसे एक्सप्रेशन जैसे मच, अ लिटिल, ये अनकाउंटेबल नॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नॉन को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अनकाउंटेबल नॉन जनरली सिंगुलर होता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, मच या अ लिटिल होगा तो। क्वेश्चन नंबर 8, द बैग विथ ऑल इट्स कंटेंट्स डैश अवे इन द सी। ऑप्शंस हैं वॉस्ड, was washed, have washed, are washed. Yes, the correct answer is was washed away in the sea. यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज़ किया गया है। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में इस रूल नंबर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया है। रूल नंबर 1 का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है जब किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि विथ, लाइक, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ जैसे एक्सप्रेशन से जोड़े जाते हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी से एग्री करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो द बैग है, कंटेंट्स नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ब है वॉज वॉस्ड अवे ही एग्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश हैज राइजन, have risen, are rising, and the correct answer is option A, has risen। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द कॉस्ट, आर्टिकल्स नहीं। देखिए ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि सब्जेक्ट कौन है।
इनफैक्ट जो वर्ब के पास में जो नाउन होता है लोग उसे सब्जेक्ट समझ लेते हैं, हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे द कॉस्ट जो है ये सब्जेक्ट है, आर्टिकल्स नहीं। तो ऐसी जगह पे एहतियात करना है और हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट द कॉस्ट है और द कॉस्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ईच ऑफ द सीनियर सिटीजन्स डैश गिफ्टेड ए हैम्पर। ऑप्शंस are, was, were, would, and the correct answer is was। ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि each, neither, anyone, either, someone, ये सब के सब सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। आप रूल नंबर 3 में से देख सकते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो में रूल नंबर 3 में मैंने इसे समझाया, आप उसे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरर स्पॉट करने हैं इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो शुरू करते हैं। मार्क करेक्टली द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इफ द सेंटेंस आर करेक्ट, मार्क डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11, द थीव्स, ऑप्शन ए हुआ। टुगेदर विद द लीडर, ऑप्शन बी। Was sent to jail, option C, no error, D। And the correct answer is option D, no error। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक है थीव्स और दूसरा है लीडर। तो यहाँ पे थीव्स और लीडर को जिस एक्सप्रेशन से जोड़ा गया है टुगेदर विथ, और ऐसे एक्सप्रेशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में देखना पड़ता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट, और पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, थीव्स हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया गया है, वो सेंड किए गए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा नो एरर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन, ऑप्शन ए, of these purses, option B, are used, option C, no error, option D। क्या होना चाहिए आंसर, गौर करें जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एरर है यहाँ पे वर्ब का यूज में। सब्जेक्ट जो है वो वन ऑफ द पर्सेस है। देखिए वन जो एक्सप्रेशन है ना, ये इंडिकेट करता है वन को, सिंगुलर को, और इस सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए सिंगुलर वर्ब से। यहाँ पे इज योर्स होना चाहिए था, ना कि आर योर्स। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन ए, आर, ऑप्शन बी, सोल्ड हेयर, ऑप्शन सी, नो एरर, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे, किस पोर्शन में एरर है बताएं। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप यहाँ पे रूल नंबर 8 से कंफ्यूज मत होइएगा। रूल नंबर 8 में यह है कि जब दो वर्ड्स, दो नाउन एक एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए, किसी एक चीज़ को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दो वर्ड है यहाँ पे, दो जो नाउन है ना, ब्रेड और बटर, ये दो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। कि सोल्ड, बेचा जाता है, तो किसी दुकान में ब्रेड भी और बटर भी बेचे जाते हैं। ये यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर सोल्ड ही यूज़ होना चाहिए था, और ये सही है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 14, मेनी आर ब्राइड, ऑप्शन ए, हैव बीन बर्न्ड, ऑप्शन बी, एंड किल्ड फॉर डॉरी, ऑप्शन सी, नो एरर, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप, ए, बी, सी या डी? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे हैज़ बीन बर्न्ड होना चाहिए, ना कि हैव बीन बर्न्ड। देखिए आपने रूल 6 में पढ़ा है कि मेनी आ या एन जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ पे उसके साथ जो नॉन होगा वो सिंगुलर नॉन रखेंगे। यहाँ नॉन सिंगुलर रखा गया है ब्राइड, और उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा।
इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन बर्न्ड यूज होना चाहिए था, ना कि हैव बीन बर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, ऑप्शन ए, इन द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी, sings about the blessing of nature, ऑप्शन सी, नो एरर, ऑप्शन डी। देखिए, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए, दो एक्सप्रेशंस हैं या ज़्यादा एक्सप्रेशन है जोड़े हुए हैं एवरी से, और एवरी जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पे सिंग्स का इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो ऑप्शन डी, नो एरर। आइए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। मार्क करेक्टली द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट फिट इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 16, द जूरी डैश नॉट कन्विंस्ड। ऑप्शन ए माइट, बी वॉज, सी वर, डी वुड। और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉज। ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसको सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर समझा जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए वॉज का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आइदर सी और हर फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? देखिए, आइदर और से जब सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होता है वर्ब उसी से एग्री करता है, और यहाँ पे वर्ब से करीब जो ऑप्शन है वो है हर फ्रेंड्स, प्लूरल है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, ऑप्शन सी, आर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस पेयर ऑफ सीजर्स डैश ब्रोकन। ऑप्शन है आर, इज, हैव और हैज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इज। यहां पे द पेयर ये सब्जेक्ट है, ना कि सीजर्स। सीजर्स तो प्लूरल होते हैं, जानते हैं आप, लेकिन दिस पेयर, एक पेयर के बारे में बात किया गया, एक सिंगुलर के बारे में बात किया गया, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, इज इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नन बट कावर्ड्स अफ्रेड ऑफ फाइट। देखिए, नन और बट से जब कोई सेंटेंसेस को बनाया जाता है उसमें देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है वर्ब के करीब वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी से वर्ब को एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे आर करेक्ट आंसर होगा, नन बट कावर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, he like the other members of his family dash left homeless, are, was, were, have, and the correct answer is was। ये रूल 1 में बताया गया, लाइक से अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो उसमें देखना है कि पहले जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वर्ब उसी से एग्री करेगा, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा was।